हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो चैप्टर नेम है कंटिन्यूटी, जो कि चैप्टर 9 में। ठीक है, तो है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से समझेंगे, एक ग्राफिकली और एक मैथमेटिकली। ठीक है, जब हम लोग किसी फंक्शन, है ना, जब हम लोग किसी फंक्शन के ग्राफ, ठीक है, सपोज दैट ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ दिख रहा है। ठीक है ना। या तो फिर आप इस तरह के ग्राफ, है ना, इस ग्राफ को आप पहचान रहे होंगे। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। और हम लोग लेते हैं ये ग्राफ। ठीक है, ये हम लोग के पास दो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या हम लोग, हाँ, क्या हम लोग पेन को उठाना पड़ा, क्या पेन को लिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, और ये ग्राफ को बनाने के लिए पेन को हमको क्या कर रहा है, उठाना पड़ रहा है। क्या कर रहा है, उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। और इस टाइप के फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए और कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो, है ना। लेट अस, है ना, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 1 2 3। ठीक है, इधर आ जाएगा -1 -2, -1 -2। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ पर लेते हैं 2। ठीक है ना। और इधर लेते हैं हम लोग -1 -2। ये हम लोग का हो जाएगा x, ये y, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x डैश, और ये y डैश। ठीक है, y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, f(x), क्या बोलते हैं, f(x). ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, f(x) का डैश, इस टाइप का। ठीक है, चलिए, तो है ना, इस ये जो यहाँ यहाँ पर एक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये हम लोग का एक ग्राफ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ नंबर 1। ठीक है, 2, यहाँ पर भी एक ग्राफ लेते हैं जो कि इस तरह से है, सेम है ना, नंबर सेम है, 1 2 3, है ना, 1 2 3। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, बस इस तरह से डॉट कर देंगे, ये 1 2 3, और ये -1 -2, और ये -1 -2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ये एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये एक पॉइंट यहाँ, और ये इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ नंबर 3, 1 2 3, -1 -2, -1 -2, -1, सॉरी 1 2, -1 -2। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से, ये आपका नोट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये 1 1 पर एक पॉइंट दे रहा है, और 1 2 पर एक पॉइंट दे रहा है। ठीक है, 0 0, तो इस तरह से ग्राफ ये जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ग्राफ नंबर 4, ये 0 0 पर है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, सॉरी, -1 -2 -3, और ये -1 -2 -3। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, ये 1 1, ये 2 2, और ये 3 3। ठीक है, इस तरह से ग्राफ इधर जा रहा है, ये -1 1, -2 2, और -3 3। इस तरह से ये भी ग्राफ आगे की ओर जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को उठाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, इस ग्राफ को भी बनाने के लिए, है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पर, ये
यहाँ पर, इसको इधर से इधर, इसको फिर यहाँ पर उठाना पड़ेगा, फिर इधर से इधर, ठीक है। दैट मीन्स इसको भी, इस ग्राफ को भी ड्रॉ करने के लिए पेन को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ये भी टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को भी बनाने के लिए यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, अब इसको ड्रॉ करने के लिए पेन को तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, और इस ग्राफ को देखिए आराम से लाएंगे, एक साइड से दूसरे साइड तक आराम से जा सकते कि नहीं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या पता चल गया, ये कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, कि बताइए किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इस ग्राफ का हर एक का निकालेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इस ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इस ग्राफ को बनाते हुए, इस ग्राफ को एक साइड से दूसरे साइड की ओर ले जाएंगे, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड। तो जैसे हम एक साइड से दूसरे साइड की ओर लेके जा रहे हैं, अब पॉइंट को हम लोग, इस पेन को हम उठा कहाँ पर रहे हैं, बताइए। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, जहां पर उठा रहे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि 0 पॉइंट पर उठा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स 0 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, 0 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखा जाए, इसमें तो इस ग्राफ को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो जैसे हम एक साइड से दूसरे साइड को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पेन को उठाना कहाँ पर पड़ रहा है, 0 पर। एक्स का वैल्यू कहाँ पर है कि एक्स का वैल्यू लेते, ठीक है, एक्स का वैल्यू कहाँ पर उठाना पड़ रहा है, 0 पर। दैट मीन्स 0 पॉइंट पर क्या दे रहा है, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, और यहाँ पर देखिए इस ग्राफ को यहाँ से एक साइड से दूसरे साइड, या तो ये साइड से इधर जाएंगे, या तो लेफ्ट से राइट जाइए, या तो राइट से लेफ्ट आइए, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज दैट हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो है ना, लेफ्ट से राइट जाते हुए जा रहे यहाँ पे उठाना पड़ रहा है, तो एक्स की वैल्यू इस जगह पर क्या है, तो एक्स की जगह इस जगह पर 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इस ग्राफ में भी क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, अब देखिए तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच के अब पेन को आगे का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन को यहीं पर हमको उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उठाए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट, एक्स का वैल्यू 0 है, तो एक्स का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर क्या देगा हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, और इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए कहीं पर भी पॉइंट को उठाना पड़ा क्या, नहीं। तो इसमें बोलेंगे नो, है ना, इसमें क्या बोल देंगे, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सही है। अच्छा, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं। सपोज दैट ये आपका, ये पॉइंट आपका 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -1 -2, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह का, ठीक है। चलिए, यहां पर ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट पता करना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पता करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये नोड नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक है, यहाँ पर क्या ब्रेक है, ठीक है। दैट मीन्स ये पॉइंट यानी कि एक -1 देगा, -1 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 पर देगा, हम लोग हमेशा एक्स के वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू
यहाँ पर तो ठीक है कंटिन्यूअस है, टू टू पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस, टू पर दे रहा है। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर ठीक है आगे जा रहे हैं, यहाँ पर ये फोर पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। फिर आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पर सिक्स, सिक्स पर क्या दे रहा है, सिक्स पर भी क्या दे रहा है हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए। ठीक है, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो अब तो आसानी से बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। तो देखिए जब कोई भी फंक्शन, ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक लाइन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है ना, जैसे कि हम लोग वोट देने जाते हैं, ठीक है, तो लाइन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, क्या हुआ है इस तरह से लाइन लगा हुआ है। ठीक है, इनफ्राइट तक लाइन लगा हुआ, यहाँ पर जो यहाँ पर टेंट लगा हुआ, टेंट टाइप का लगा हुआ है, जहां आपको अंदर जाना है और वोट देना है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं कि हमको पता करना है कि इस जगह पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात तो इस पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई है। ठीक है, इसके जस्ट बाद है, इसके जस्ट पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या करते हैं, कंटिन्यूअस अभी अभी, है ना, तो क्या कंटिन्यूअस हम लोग क्या समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस जो होता है किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, कंटिन्यूअस जो होता है किसी पॉइंट पर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ग्राफ है ना, है ना, अगर हमको निकालना है इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस निकालना है, ठीक है, तो ये पॉइंट पर चेक करेंगे, इसका जस्ट, है ना, इसका जस्ट लेफ्ट, इसका जस्ट लेफ्ट, इसका जस्ट लेफ्ट मतलब बहुत ही छोटा, दोनों, है ना, बहुत ही छोटा वैल्यू, बहुत ही छोटा वैल्यू आगे जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा वैल्यू समझ, लेफ्ट और राइट जाएंगे। ठीक है, दो तीनों का वैल्यू सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते और समझते हैं, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल भी लेते हैं अच्छा खासा, है ना। सपोज दैट ये, है ना, ये जो हम लोग का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग अगर फंक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एफ एक्स क्या होता है वाई, एफ एक्स क्या होता है वाई। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग ऑल रियल नंबर रख लेते हैं, ठीक है, तो अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखते हैं, है ना, अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या देता है, एक्स का वैल्यू जीरो रखने पर वाई का वैल्यू भी जीरो दे रहा है। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, मतलब जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से बड़ा, दैट मीन 0.1 0.2, तो अगर एक्स का वैल्यू 0.1 रखेंगे, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, ये 2 पर जा रहा है। अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या जा रहा है, 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 2 आ रहा है। अगर एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू भी 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि वाई दैट मीन एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2। अच्छा, एक्स का वैल्यू अगर लेस देन जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, लेस देन जीरो रखते हैं, तो लेस देन जीरो दैट मीन्स -1 -2। अगर एक्स के वैल्यू -1 रखेंगे तो ये कहां पर जा रहा है, -2 पर। एक्स के वैल्यू -2 रखेंगे तो एक्स के वैल्यू क्या दे रहा है, -2, यानी कि जीरो से छोटा पर वाई का वैल्यू क्या दे रहा है, -2, क्या दे रहा है, -2। ये रहा इस ग्राफ का फंक्शन लिख दें। ठीक है, और इसी तरह से इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, है ना, इसी तरह से, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, जीरो, एक्स का वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो पर जीरो दे रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, जीरो से बड़ा रखेंगे तो भी सपोज दैट ये 2 है, ठीक है, तो 2 दे रहा है। और एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा रखेंगे, जीरो से छोटा, तो भी वाई का वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, ओके। और फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखेंगे एफ एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो जीरो पर क्या दे रहा है, जीरो पर जीरो दे रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एक्स का वैल्यू जब जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो से बड़ा, तो हम लोग देख सकते हैं एक्स का वैल्यू एक्स है, तो ये मतलब एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2 तो यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ही रख देते हैं। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू भी 1 आएगा, एक्स का वैल्यू 2 है तो एफ एक्स का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, दोनों इक्वल में जा रहा है। ठीक है,
ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे एक्स का वैल्यू लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 0 से छोटा पर क्या दे रहा है, ये -1, क्या दे रहा है 0 से छोटा पर -1, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग इस ग्राफ का फंक्शन लिखेंगे, इस ग्राफ का फंक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जब 0 है तो 0 दे रहा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 है तो 0, ठीक है, है ना। एक्स का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 0, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो x, y के वैल्यू लेस देन 0 तो भी x। तो इसको हम लोग तीनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू मोड x, मोड x, ठीक है। x का वैल्यू जब 0 लेते हैं, ठीक है, x के वैल्यू मोड x, ठीक है, x के वैल्यू जब 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, 3 लेंगे तो 3, अगर x के वैल्यू -1 लेंगे तो 1, -2 लेंगे तो 2, तो इसको fx को क्या लिख सकते हैं, मोड x भी इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग का 4 फंक्शन हो गया, क्या हो गया, 4 फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, किसमें चेक करेंगे, है ना, किसमें चेक करेंगे, किसमें कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, सपोज दैट, है ना, एट पॉइंट हम लोग सब में चेक करेंगे, एट पॉइंट 0 1 दो ही पॉइंट पर चेक करता है, ठीक है, 2 पॉइंट पर काफी है, ठीक है, समझने के लिए। ओके, चलिए, तो चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ग्राफ को मिटा देता हूँ क्योंकि ग्राफ, है ना, इसी से आया है, और हम लोग इसका आंसर देखे थे, ग्राफ में इसका आंसर क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, कहां पर, जब 0 दे रहा था, जब कौन सा पॉइंट पर, 0 पर, कैसे जाने की वहां पर 0 दे रहा है, ग्राफ को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट लेकर आइए, है ना, आ रहे तो पेन को उठाना कहां पर पड़ रहा है, 0 पर पड़ रहा है, तो उस पॉइंट पर क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां से हम लोग पता कर लिए थे ग्राफ से, है ना, ग्राफ से क्या पता कर लिए थे कि 0 पॉइंट पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस, 0 पॉइंट पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस, और कहीं पर कंटिन्यूअस दे रहा है कि नहीं, हम लोग इसलिए साइड में लिख ले रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर सके, ठीक है ना। चलिए, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रहा था, 0 पर ही दे रहा था, क्योंकि इसको भी लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो हमको पेन को कहां पर उठाना पड़ रहा है, 0 पर पड़ रहा है, ठीक है। तो 0 पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर भी क्या दे रहा है, 0 पर, 0 पॉइंट पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पर भी 0 पॉइंट पर क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस। ये 4 क्वेश्चन है, चलिए बारीकी से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। है ना, अभी अभी बताएं कि अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो क्या होगा, है ना, किसी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, जब किसी फंक्शन पर, है ना, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, है ना, तो किसी फंक्शन पर उस पॉइंट का वैल्यू इक्वल टू उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा, इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा मतलब a प्लस एच, समझ में आ रहा है, और उससे जस्ट छोटा ए से जस्ट छोटा वैल्यू पॉइंट पर चेक करेंगे, दैट मींस ए माइनस एच, ठीक है, और ये इतना छोटा होगा कि एच का वैल्यू लगभग 0 लेंगे, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, दैट मींस, है ना, इस ग्राफ का अगर हम लोग 1 पॉइंट चेक करेंगे तो वहां से इतना छोटा मतलब, है ना, जस्ट कम, जस्ट लेफ्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट, इतना लेफ्ट कि उसको हम लोग 0.0001 मान सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट जाएंगे तो, है ना, माइनस, इससे क्या 1 पर अगर हम चेक करेंगे तो जस्ट पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 0.00001, और उसको 0.001 को क्या कर सकते हैं, हम लोग 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, ये प्लस एच, समझ में आ रहा है बात। तो ये कोई फंक्शन है, फंक्शन से जस्ट राइट पर चेक करेंगे, राइट कितना राइट, उस पॉइंट से कितना आगे तक, आगे का वैल्यू पॉइंट को चेक करेंगे, थोड़ा सा ना, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है ना, और जस्ट पीछे चेक करेंगे, और वो जो एच होगा लगभग 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम लोग उसको 0 मान लेते हैं, और एच का वैल्यू क्या होगा, 0.00001, मतलब स्मॉलेस्ट का भी स्मॉलेस्ट, ठीक है, दैट मींस उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग चेक करते हैं 0 पर, 0.0 एट पॉइंट
एट पॉइंट जीरो, एट पॉइंट जीरो पर, तो एफ एक्स के वैल्यू जब जीरो लेते हैं तो क्या आ रहा है, जीरो। एफ एक्स के वैल्यू क्या ले आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट, इस तरह से चेक करते हैं एफ एक्स, है ना, और एक्स के वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, जीरो। एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं, जीरो, तो जीरो पर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, ठीक है, तो ये जीरो आ गया। फिर देखिए लिमिट, अभी हम लोग बताया जस्ट थोड़ा सा राइट चेक करेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर, यानी कि इसको थोड़ा सा बड़ा को क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और इसी जीरो प्लस को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस एच, क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, ठीक है, और एच का वैल्यू क्या होगा, एच टेंड्स टू जीरो, सही है। और जीरो प्लस एच क्या देगा, जीरो प्लस एच क्या देगा, लिमिट एफ ऑफ एच, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा वैल्यू लिए थे, जीरो प्लस, यानी कि जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा पर क्या दे रहा है फंक्शन, टू दे रहा है, यानी कि हम लोग फंक्शन की जगह पर क्या लिखेंगे, टू, क्या हो जाएगा, टू, एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर एच का तो वैल्यू है ही नहीं, तो हम लोग एच का जीरो पुट करने, है ना, करने का कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जीरो दिया, लेफ्ट साइड में क्या दिया, जीरो, जीरो प्लस, दैट मीन्स राइट साइड, राइट साइड में क्या दिया, टू, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड चेक करेंगे, अगर हम लोग लेफ्ट साइड चेक करेंगे तो जीरो माइनस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, इसका वैल्यू कितना है, टू, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेगेटिव पॉइंट पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस तरह से लिखते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, लिमिट जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, जीरो माइनस एच, और एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो माइनस एच, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ माइनस एच, और एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो। अब एफ ऑफ माइनस एच का मतलब क्या होगा, जीरो से छोटा, मतलब क्या ले रहे थे, एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा, और जीरो से एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा पर क्या दे रहा था, माइनस टू दे रहा था, ठीक है, ये रहा माइनस टू। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि तीनों में वैल्यू डिफरेंट है, जीरो आ रहा है, इसमें टू आ रहा है, इसमें माइनस टू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिला, तीनों इक्वल होते हैं, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, तीनों इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, डायरेक्ट हम लोग का देखिए एफ एक्स का वैल्यू अगर हम लोग वन पर चेक करेंगे, कहाँ पर चेक करते हैं, वन पर, जीरो पर तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, अगर हम लोग वन पर चेक करेंगे, ठीक है, तो वन से जस्ट बड़ा, वन से जस्ट बड़ा, ठीक है, तो जीरो से वन से बड़ा, वन से बड़ा कहाँ पर होगा, जीरो से बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर एफ ऑफ का वैल्यू अगर वन लेते हैं, ठीक है, तो वन लेते हैं तो वन कहाँ पर आ रहा है, जीरो से बड़ा में वन है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, टू। अगर एफ ऑफ का वैल्यू वन प्लस लेते हैं, वन प्लस का मतलब वन से बड़ा, तो वन से बड़ा कहाँ पर है, इसी वैल्यू पर है, भी क्या दे रहा है, टू। अच्छा, एफ का वैल्यू एफ ऑफ वन से छोटा, तो वन से छोटा लेंगे, दैट मीन्स जीरो से तो बड़ा ही होगा, वन से छोटा। अब यहाँ पर ग्राफ देखिए, ये आपका क्या है, जीरो, ये आपका वन है, तो वन से छोटा, तो वन से छोटा यहाँ पर आ गया, तो ये जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा पर वैल्यू क्या दे रहा है, टू दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो तीनों यहाँ पर इक्वल है, तो वन पर क्या दे रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप सारा का सारा चेक करेंगे बारीकी से। इसमें देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर आपको इस तरह से फंक्शन दे देगा, ठीक है, और आपको क्या बोलेगा, चेक करें कि एट पॉइंट टू माइनस वन, फाइव, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि किसमें कंटिन्यूअस है किसमें डिसकंटिन्यूअस है, पता करे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू देखना है। एफ ऑफ टू पर मान लीजिए चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो टू पर क्या दे रहा है ना, टू पर क्या दे रहा है यहाँ पर, तो टू कहाँ पर है, टू कहाँ पर है, जीरो से बड़ा पर टू आता है, तो इसका वैल्यू टू आ रहा है, ठीक है। टू प्लस का मतलब टू प्लस दो से बड़ा वैल्यू, ठीक है, तो दो से बड़ा वैल्यू, ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो दो से बड़ा यहाँ पर है, दो से बड़ा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आता है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कहाँ है, यहाँ, तो टू आ रहा है। जीरो से टू से छोटा, तो टू से छोटा
तो 2 से छोटा मतलब 2 यहाँ पर है, तो 2 से छोटा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0 से बड़ा बोलेंगे। एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा पर फंक्शन क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो यहाँ पर भी तीनों इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जीरो, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 पर चेक कर लिए, किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग 0 पर चेक करेंगे, क्या करेंगे, 0 पर चेक क्यों कर रहे हैं, एक मिनट अभी बताते हैं। तो 0 पर क्या देगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 दे रहा है, 0 पॉजिटिव। ठीक है, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव दैट मीन्स 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा केस, 0 से बड़ा पर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, तो यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिल रहा है ना, फंक्शन पर जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है उस पर क्या देंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो 0 पर देखिए फंक्शन चेंज हो रहा है, 2 और 1, 2 0 पर क्या दे रहा है, कहीं पर 2 है तो कहीं पर 0 है। ठीक है, तो फंक्शन चेंज हो रहा है 0 पॉइंट पर, ध्यान से देखिए 0 पॉइंट पर ही कहीं पर फंक्शन 2 है तो कहीं पर 0 है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू चेंज होगा उस दैट मीन्स उस पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इस पॉइंट का बात करें तो यहाँ पर भी तो फंक्शन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर भी फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। तो अगर हम लोग एफ एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं इस पॉइंट पर 0, तो 0 पर क्या दे रहा है, 0, 0 से पॉजिटिव, 0 से बड़ा पर क्या दे रहा है, एक्स, 0 से बड़ा पर क्या दे रहा है, एक्स, यानी कि 0 प्लस एच लिखेंगे, और एच का वैल्यू भी हम लोग क्या लेते हैं, 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर 0 माइनस 0 से छोटा, 0 से छोटा पर क्या दे रहा है, एक्स। ठीक है, तो 0 से एक्स यानी कि उस एक्स में क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस एच लिख सकते हैं, और एच की जगह पर क्या लिखते हैं, 0, एच की जगह पर क्या लिखते हैं, 0, यानी कि 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि फंक्शन के वैल्यू जिस पॉइंट पर चेंज होगा वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है ना। और जिस फंक्शन पर कंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज नहीं होता उस पॉइंट पर हमेशा कंटिन्यूअस देगा। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे 2, तो 2 यहाँ पर 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 2, 2 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है ना, देखिए है ना, ये रहा आपका 0, ये 1, ये 2, तो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 2 से छोटा या 2, तीनों का केस इसमें डिफाइन है, तीनों का केस इसमें डिफाइन है कि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर ले लीजिए, -1, सपोज एक नंबर लेते हैं -1। ठीक है, ये रहा हम लोग का एफ ऑफ -1 पर चेक करने बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो आपका यहाँ पर पॉइंट कहाँ रहा है, एक्स के वैल्यू -1 यहाँ पर आ रहा है, तो -1 से छोटा यहाँ जाएगा, -1 से बड़ा ये पॉइंट जाएगा। अगर तीनों अगर हम लोग इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, तीनों इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, या फिर कोई भी दो गुण इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर डिफाइंड है, 0 से छोटा, 0 से छोटा दैट मीन्स यहाँ पर ये तीनों का तीनों पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो -1 का वैल्यू क्या देगा, -1 पॉइंट पर क्या देगा, कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज दैट एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, आपको बताना है x² + 1 x³ x -1 2। ठीक है ना, एफ एक्स का वैल्यू ये 4 दिया हुआ है, 0 से बड़ा छोटा x1। ठीक है, फिर 1 से छोटा है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, 1 2 x3 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमको बताइए तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है ना और पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए हम लोग को यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है ना,
पता करने बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है, जहां पर फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, आप देखिए जीरो, एक्स के वैल्यू जीरो से बड़ा, जीरो से जीरो का इक्वल, जीरो से छोटा पर चेक कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसमें क्या देगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमको 3 पॉइंट का पता होना जरूरी है। एक ग्रेटर देन, ये तो दिख रहा है एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा, ठीक है ना, और इक्वल, लेकिन छोटा है क्या, नहीं है। यानी कि हमको ऐसा दिखा कि एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा, ऐसा तो नहीं दिखा। चलिए, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस मतलब इसमें नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और वन पर चेक करते, वन में, वन पर क्या दिख रहा है, वन पर एक्स का छोटा वैल्यू दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, वन पर बड़ा दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हमको ये पता चल गया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, तीनों वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब 2 में देखिए, तो 2 में भी एक्स के वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 से छोटा है, 2 से इक्वल है, और यहाँ पर एक्स के वैल्यू 2 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि 2 में भी डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि 2 पर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब 3 पर चेक कीजिए, 3 पर एक्स का वैल्यू 0 से 3 से छोटा है, इक्वल, और यहाँ पर बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4 में डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू 4 से छोटा तो है, और 4 में भी तो है। ठीक है, यानी कि लिमिट एफ ऑफ एक्स 4 से छोटा, एक्स टेंस टू 4 से छोटा चेक कर सकते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 4 पर चेक कर सकते हैं, बट लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 4 प्लस पर चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 1 2 3 पर हम लोग चेक करेंगे, तो चेक किसे करते हैं, तो लिखिए लिमिट एफ ऑफ एक्स, कहां पर चेक कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू 1, जब 1 होगा, तो 1 कहां पर है, देखिए 1 कहां लेना, इक्वल टू की जगह पर। ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू 4 फंक्शन है। ठीक है, तो हमको 1 वाला कहां पर दिख रहा है, 1 के साथ यहां दिख रहा है, तो ये पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्स टेंस टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2। सही है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस आसानी से कैसे चेक करें, 1 पर चेक कर दिए, अगर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा पर चेक करेंगे तो भी तो यही फंक्शन को लेके बनाएंगे ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा दूसरा फंक्शन को लेते तब ना डिफरेंट आने का चांस होगा, तो इसको लेते, तो यहाँ पर 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में क्या करते हैं, लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच, और एच का वैल्यू क्या होगा, नियरेस्ट टू स्मॉल, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा आगे 0 मान लेते हैं। ठीक है, एच 1 प्लस 0.00001, तो उसको हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 से छोटा पर एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 से छोटा पर एक्स क्यू। तो बताइए 1 प्लस एच पर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एच पर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एच का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एच का क्यूब, और एच की जगह 0 पुट कर देंगे, है ना। लिमिट एफ तो हट जाएगा, 1 प्लस एच का क्यूब, और 1 के एच की जगह 0 पुट अगर हम लोग कर देते हैं, क्योंकि एच का वैल्यू यहाँ पर है, 0 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 0 1 का क्यूब क्या आ जा रहा है 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एक्स का वैल्यू 1 पर और एक्स का वैल्यू 1 प्लस, दोनों डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, दैट मींस ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो है ना। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग यहीं पर नहीं बोल सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर लिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये पॉइंट ऑफ निकला, यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी सकता, इसका आगे का प्रोसेस करना होगा। सपोज दैट ये दोनों इक्वल आ जाता, अगर यहाँ पर एक्स क्यों ना रख एक्स स्क्वायर रहता, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 रहता, सपोज दैट
2x² -1 रहता तो यहाँ पर क्या आता है, सोचिए 1 + h, तो क्या होता है यहाँ पर क्या हो जाता है 1 + h था, तो यहाँ पर 2 1 + h का स्क्वायर -1, h की जगह 0 पुट कर देते हैं, h की जगह 0, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 -1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वो क्या लाना है 2 लाना है ना। तो सपोज दैट ये रहता ही नहीं, 2x² रहता, ठीक है 2x² रहता, तो देखिए दोनों जगह इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है दोनों जगह इक्वल आ गया। और तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, इस तरह से हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे और पॉइंट पर तीनों का वैल्यू निकालना है, एक लेफ्ट हैंड निकालना है, एक राइट हैंड निकालना है और दैट पॉइंट पर चेक करना, तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है बात, ठीक है समझ में आ रहा है बात। चलिए ये था हम लोग का बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा छोटा छोटा चीज छोटा हुआ उसको भी कर लेते हैं। ठीक है तो फाइनली हम लोग कंटिन्यूअस का डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन क्या लिखेंगे है ना, एक कर्व और ए फंक्शन विच इज एक कर्व और ए फंक्शन विच इज ड्रॉएबल विदाउट लिफ्टिंग द पेन, है ना क्या बोलेंगे सब, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझा जाए तो क्या बोलेंगे, ठीक है मान लीजिए ये फंक्शन है, ठीक है तो कर्व है ना, ए कर्व और ए फंक्शन विच इज ड्रॉएबल विदाउट लिफ्टिंग द पेन, है ना क्या विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। देखिए इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग को पेन को उठाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ f(x) is continuous if f(x) is continuous at x equal to a, ये क्या गिवन पॉइंट जो आपको चेक करने बोलेगा 1 2 3 0, ठीक है ना, if f(x) is continuous at x equal to 0, f(x) is continuous at x equal to a if limit f of x tends to a नेगेटिव, ठीक है लिमिट f of x tends to a पॉजिटिव, लिमिट f of x tends to a, ये तीनों पॉइंट पर इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शन के जस्ट लेफ्ट में रहता है नेगेटिव, अगर ये पॉइंट ए है तो ए माइनस किसको बोलेंगे, इसको इधर वाला पॉइंट को, तो इसको हम लोग LHS भी बोलते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए प्लस दैट मींस ए के जस्ट बाद वाला कोई भी पॉइंट पर चेक करना है तो इसको बोलेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको केस 1 केस 2 केस 3 करके भी दिख सकता है, ठीक है ना समझ रहे बात। चलिए ठीक है ना, ये था हम लोग का फंक्शन का डिफिनेशन, और एक दो नोट में कर लीजिएगा नोट, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थ्योरम, सम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहला याद रखिएगा, ठीक है पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस देता है, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस देता है, ठीक है इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है सही में आ रहा है। ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोल सकते हैं, फंक्शन एट एनी पॉइंट, ठीक है। दूसरा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन देता है, ठीक है। तीसरा साइन एक्स, ठीक है कॉस एक्स, है ना साइन एक्स कॉस, ये भी हमेशा हम लोग क्या देता है कंटिन्यूअस फंक्शन देता है। आगे
आगे दो चार चीज हम लोग आगे ग्राफ के साथ बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ तो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तीसरा, चौथा, कोई एक रैशनल फंक्शन, कोई एक रैशनल फंक्शन दैट मीन्स मान लीजिए एक फंक्शन है एच एक्स, इसको लोग एफ एक्स बाई जी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, एट, है ना, है ना, कोई भी जब भी कोई फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में रहेगा वो कंटिन्यूअस होगा, बट, है ना, वेयर, या फिर बोल सकते हो वेयर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो आ जाएगा उस पॉइंट पर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, एफ एक्स बाई जी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच एक्स, ठीक है। तो एच एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, वेयर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चौथा, ठीक है, चौथा देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है ए पॉइंट पर, ठीक है, और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है ए पॉइंट पर, ठीक है, तो इसको हम लोग एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, और इस तरह से जी ऑफ एफ एक्स, ये दोनों फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे ए पॉइंट पर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत, है ना, वहां पर बेसिकली कंप्लीटली हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अभी तक आपको बेसिकली ये चीज आपको, है ना, जानना जरूरी था, ठीक है, और ये थोड़ा सा चीज आपको जान लेना है ताकि हम लोग का आगे के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी तक हम लोग लगभग 30 या फिर 40% सीख चुके हैं, ठीक है, और नेक्स्ट का 60% सीखने के लिए हमको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन से ही हम लोग जनरली सीखते हैं, ठीक है। तो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एग्जांपल्स की ओर।